नमो नमः छात्राः। अहं संस्कृत अध्यापिका दर्शना अस्मि। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुगम संस्कृतम कक्षा 8वीं का पाठ संख्या 12 उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगी। पाठ का नाम है गणतंत्र दिवस समारोह। उम्मीद है आप सबको समझ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है गणतंत्र दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। और ये त्योहार की तरह मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, गणतंत्र यानी कि गण लोगों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पर नलिन और माधवी जो है आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो आइए देखते क्या कर रहे हैं। नलिनः माधवीः किम त्वं जानासि यत् अस्माकं देशे के प्रमुखा राष्ट्रीय महोत्सवाः सन्ति। कि हे माधवी, क्या तुम जानती हो कि हमारे देश में कौन कौन से मुख्य राष्ट्रीय महोत्सव है? फिर माधवी क्या बोलती है? आम अस्माकं राष्ट्रीय महोत्सवेषु गणतंत्र दिवसः स्वतंत्रता दिवसः गांधी जयंती च प्रमुखा सन्ति। यस, हाँ, हमारा राष्ट्रीय महोत्सव गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती जो है ये प्रमुख हैं। तो नलिन और माधवी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि नलिन कहता है कि मैं विदेशेषु राष्ट्रीय उत्सव मानयन्ते। क्या विदेशों में भी राष्ट्रीय उत्सव जो है वो मनाते हैं? तो माधवी कहती है आम सर्वेषां राष्ट्राणां राष्ट्रीय उत्सवः तद देशवासिनः महता उल्लासेन मानयन्ति। कि हाँ, सभी राष्ट्रों के निवासी वहाँ के राष्ट्रीय उत्सव जो है वह बहुत उल्लास और खुशी से मनाते हैं। उसके बाद नलिनः कहता है किम किम भवति गणतंत्र दिवसे विस्तारेण वर्णन। कि क्या क्या होता है, मुझे विस्तार से बताओ कि गणतंत्र दिवस पर। माधवी कहती है एतत् पाठं पठित्वा त्वं सर्वम् अवगमिष्यसि पठावः तावत् पाठव। कि यह पाठ पढ़कर, इस पाठ को पढ़कर तुम सब कुछ जान जाओगे। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। भारतम 1947 तमे ईस्वीये वर्षे स्वतंत्रतम अभवत्। कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, परंतु अस्माकं संविधानम 1950 तमे ईस्वीये वर्षे जनवरी मासस्य षड्विंशायां तारिकायां संचारितम अभवत्। पर हमारा संविधान जो है वो 1950 वर्ष में जनवरी महीने की 26 तारीख को, यानी कि मास से जनवरी मास की षड्विंशायां तारिका संचारित यानी कि लागू हुआ था। तस्मात् दिनात् आरम्भे भारतम पूर्ण रूपेण गणतंत्र राष्ट्र से पदम लभत। कि इसलिए उसी दिन से भारत को पूर्ण रूप से गणतंत्र राष्ट्र का पद प्राप्त हुआ। अतः तद्दिनादेव प्रतिवर्षं जनवरी मासस्य षड्विंशायां तिथौ भारतवर्षस्य सर्वे वर्गाः स्वनगरेषु ग्रामेषु च इमम् उत्सवं महता उत्साहेन उल्लासेन च मानयन्ति। इसलिए तभी से हर वर्ष यानी कि प्रतिवर्ष हर वर्ष जनवरी मास की 26 तिथि को, कि 26 जनवरी के दिन भारत के सभी वर्गों के लोग अपने नगरों और ग्रामों में इस उत्सव को उत्साह और उल्लास से मनाते हैं। तो इस पाठ में हम गणतंत्र दिवस के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे क्या होता है? भारतस्य राजधान्याः दिल्ली नगर्यां विशेष रूपेण अयम् उत्सवः आकर्षकः भवति। कि भारत की राजधानी दिल्ली में इस उत्सव का विशेष आकर्षण होता है। राष्ट्रस्य सर्वे भये बागे भये जनाः इमम् उत्सवं द्रष्टुं देहल्यां समागच्छन्ति। राष्ट्र के सभी भागों से लोग इस उत्सव को देखने के लिए दिल्ली आते हैं। प्रातरेव लक्षशः जनाः भारतद्वारे एकत्रिताः भवन्ति। कि राष्ट्र के
सभी लोग इस उत्सव को देखने के लिए दिल्ली आते हैं और लाखों लोग प्रातः काल से ही इंडिया गेट पर इकट्ठे होने लगते हैं। अंगरक्षकः सह विशिष्ट वाहनेन राष्ट्रपति भवनात् विजय चतुश्चयं विजय चौक आगच्छति। कि राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति अपने अंगरक्षकों के साथ विशेष वाहन द्वारा विजय चौक आते हैं। सहस्र गिनानिनाम निर्दोषः राष्ट्रपति सम्मानयन्ते, यानी कि हजारों तोपों के गुण से राष्ट्रपति का सम्मान किया जाता है। ततः जलसेना थलसेना वायुसेना नरसेनापतयः राष्ट्रपतिम् अभिनंदन्ति। उसके बाद जल सेना थल सेना वायुसेना के प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। फिर तत्पश्चात है नाना विधानी युद्धोपकराणि नाना विधानी वाहनानि अश्वारोहा उष्ट्रारोहा गजारोहा पदाश्च सैनिकाः पथ संचलनं कुर्वन्ति। तत्पश्चात विविध युद्ध सामग्री अनेक प्रकार के वाहन घुड़सवार ऊंट और हाथियों पर बैठे सैनिक तथा पैदल चलने वाले सैनिक परेड करते हुए चलते हैं। पथ संचलन होता है पैदल परेड करके चलना। तदंतरम कलाकाराः स्वप्रदेशस्य संस्कृत्यनुसारं लीलामयानि शोभादृशानि समुपस्थापयन्ति। इसके बाद कलाकारों द्वारा अपने प्रदेश की संस्कृति के अनुसार सुंदर झांकियां जो है वो प्रस्तुत की जाती हैं। पश्चात गीत नृत्यादि कला कौशलम विलोकय दर्शकः मोदन्ते। इसके पश्चात गीत नृत्य और कला कौशल दिखाए जाते हैं। राष्ट्र से विविध भागे वै आगतान गजारूढ़ान वीर बालकान जनाः भूरिशः अभिनंदन्ति। राष्ट्र के विविध भागों से आए हाथियों पर बैठे हुए साहसी बच्चों का लोग खूब अभिनंदन करते हैं। तो ये सब कब होता है? गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ये सब होता है। तो बच्चों, आप सभी ने भी कभी ना कभी टीवी में या फिर अभी तो गूगल है, नेट से यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टा सब पे है ना झांकियाँ और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, क्या क्या प्रोग्राम होते हैं वो सब देखे ही होंगे, है ना। गणतंत्र दिवस पर अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखना। फिर है अनंते गगने विमानानां चमत्कारपूर्णम उड्डयन कौशलम दृष्ट्वा जनः अत्यानंदम अनुभवति। कि अंत में आकाश में विमानों की चकाचौंध भरी उड़ानों की कलाबाजियों को देखकर लोग अत्यंत हर्ष का अनुभव करते हैं। रात में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा राजकीय भवन पर बिजली के दीपों से सुशोभित होते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलता है कि किस प्रकार की कलाबाजियों को देखकर लोग खुशी मनाते हैं। रात में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन इतने और राज्य के जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, जो भी सरकारी ऑफिस होते हैं, वो बहुत ही सज जाते हैं और दीपों से सुशोभित होते हैं। ऐसा क्या है, खुशी मनाई जाती है किस दिन? गणतंत्र दिवस के दिन। तो बच्चों, ये तो हमने पाठ पढ़ा गणतंत्र दिवस कक्षा 8वीं का। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।